नए बिगिनर लोग शेयर बाजार को कैसे समझें और शेयर बाजार में शुरुआत का पहला कदम क्या होना चाहिए, यह समझने के लिए आइए एक उदाहरण देखें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई कंपनी स्टार्ट की और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन अब आपको अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है और ना ही आपका कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? शायद आप सोचोगे कि मैं बैंक से लोन ले लूंगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि उस पर आपको काफी ब्याज देना होगा। तो फिर हम और क्या कर सकते हैं? एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें। फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि किसी कंपनी का शेयर बाजार में लिस्ट कैसे करते हैं? किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें? अगर आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है तो आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस, BSE या NSE पर लिस्ट कराना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी SEBI के पास। सेबी के पास आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल्स देनी पड़ती है और एक बार जब SEBI आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं और आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप 100 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे और इसी को बोला जाता है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है तो उसे ही IPO बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब सारे शेयर बिक जाएंगे तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे अपने बैंक अकाउंट में।